नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बता दूं, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक है, स्थिर है। उनके परिवार वाले आ गए हैं और आप लोगों ने जो दुआ किया, मुझको सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। तो डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, खासतौर से प्राइवेट आईटीआई के लिए। जो कोर्ट ने 26 तारीख को आदेश दिया था, उसको डीजीटी ने साफ इनकार कर दिया है। और डीजीटी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ मना किया है कि मैं किसी भी हालत में एडमिशन की डेट नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये कोर्ट के आदेश को अगर डीजीटी ने नहीं माना है, तो प्राइवेट आईटीआई को ये अब मान लेना चाहिए कि आपके सारे रास्ते डीजीटी ने अब बंद कर दिया है। इस आदेश के बाद डीजीटी कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी और इसी का जो है तो हवाला देगी। ये आप याद रखिएगा। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं बीच बीच में कि प्राइवेट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई के ताबूत पे डीजीटी ने खील ठोकी है, बिल्कुल खत्म करने के लिए खील ठोकी है। पहले आप देख लीजिए फैसले इनके क्या थे। स्टूडेंट के प्रोफाइल पे मार्कशीट। दूसरा है, आप देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट के कम प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट का डेटा ईडी प्रैक्टिकल करना पहुंचना। और फिर ये एडमिशन वाला मामला, ये क्या है? आप लोगों को समझ में नहीं आता है ये है क्या। आपको डीजीटी बहुत ही निम्न स्तर की चीज को समझती है। अगर आप मंत्री से भी बात करें तो ये डीजीटी के अधिकारी ये बताने में उनको कोई शर्म नहीं आती है कि डीजीटी को कि जो प्राइवेट आईटीआई के लोग हैं, प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, ये सब के सब चोर हैं, ये घपला करते हैं, ये बेईमानी करते हैं। तो हमको एक चीज नहीं समझ में आती है कि जिसको आपने विश्वकर्मा जयंती के दिन 80% रिजल्ट को लेकर के वाहवाही लूटी थी, तो वो क्या गवर्नमेंट आईटीआई भर की थी क्या कि प्राइवेट आईटीआई की थी? और जो एडमिशन आप दिखाते हो, क्या वो गवर्नमेंट आईटीआई का डेटा है या प्राइवेट आईटीआई का डेटा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि प्राइवेट आईटीआई अपने एकता की शिकार हुए हैं, खुद अपने ही घर में विभीषण पाल रखे हैं। तो फिर डीजीटी तो मजे लेगी ही और अच्छे से मजे ले रही है। धीरे धीरे आपको ऐसे कगार पे ले आ रही है कि बस एक धक्का लगेगा और पहाड़ के नीचे गुड़ुप हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे ऐसे नियम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं। प्राइवेट आईटीआई वालों को मैं बताऊंगा आगे चल करके कि आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो आपको आंख खोलने वाली होगी। आज उतना टाइम नहीं है, आज और भी न्यूज है, लेकिन आपको बता दूं कि आप इससे संभल जाइए कि अब डेट नहीं बढ़ने वाली है। अगर कोर्ट का आदेश डीजीटी ने नहीं माना है तो फिर आपके कोई भी चीजों को नहीं मानने वाली है। और अब डीजीटी अपने आप को बहुत मजबूत कर लेगी, ये आप समझिए। अब आप अगर एक नहीं हुए पूरे प्राइवेट आईटीआई वाले, तो ऐसे ही होगा। देख लीजिए, मैं प्राइवेट आईटीआई के एसोसिएशन वालों से भी पूछना चाहता हूं कि देख लीजिए आप कि कितने आपके साथ में थे आईटीआई, किस किस राज्य के थे। सच पूछिए तो आपके पास झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अलावा और कहीं के भी थे क्या सपोर्ट किए? क्या किसी राज्य के आईटीआई वालों ने सपोर्ट किया क्या? विस्तृत रूप से, इक्का दुक्का की बात मैं नहीं करता हूं। आप अपने उत्तर प्रदेश में भी ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में, झारखंड में ले लीजिए। क्या पूरे लोग थे क्या? कुछ ही लोग थे। हमको जो पता चला है कि 20 से 30 के बीच में, 25-26 के बीच में जो आईटीआई वाले थे वो आपके साथ आए थे, बाकी नहीं आए थे। अब यहीं पे आप सोच लीजिए। और इसी चीज का फायदा डीजीटी ने उठाया।
आपकी कमजोर कड़ियों को डीजीटी जानता है कि आप कभी भी एक नहीं होगे, और जब कभी भी एक नहीं होगे तो हर उंगली को एक एक करके तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बिखरी है उंगली, और जब ऐसी होती है तो कोई नहीं तोड़ पाता। और आप लोग ऐसे भी नहीं हो, आप लोग ऐसे हो, फैले हुए हो, एक दूसरे को टच नहीं करना चाहते हो। इतना भी होते तो कुछ रुक जाता, इतना हो। अब इशारा देना मेरा काम है। मैं बहुत पहले बता चुका हूं, बहुत पहले एक मैंने शो भी दिखाया था, आप देख लेना, कई बार मैंने दिखाया है। आप लोग हमसे जुड़े नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट आईटीआई वाले मेरे से जुड़े नहीं हैं चैनल से। जो आवाज उठाए, भैया आप आवाज उठाओ ना, आओ चैनल पे, आप कमेंट तो करो, अपने इंस्ट्रक्टरों को बोलो। तो आप लोग इससे बहुत दूर हो। यही आपको बताना चाह रहा था कि अब सोच लीजिए कि कभी भी कोई भी कोर्ट केस करेंगे तो डीजीटी इस कोर्ट के आदेश को कॉपी मानेगा और वो बताएगा कि हमने एडमिशन में अगर नहीं लगाया, जो स्टूडेंट की हित की बात थी, जो स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया गया, उनके बारे में भी डीजीटी ने नहीं सोचा, तो फिर आपको अफिलेशन, ग्रेडिंग या अपग्रेडिंग या रीअफिलेशन के लिए क्या कोर्ट में जाएंगे आप अब सोच लीजिएगा। हमारा काम है सच दिखाना। हालांकि इतने के बाद भी मैंने आरटीआई लगाई है, 2 आरटीआई लगाई है कि आपके बनाए हुए कानून और कोर्ट के आदेश को आपने कैसे नकारा है, क्या कारण है, वो आप हमको बताइए। और ग्रेडिंग के मामले में कि क्या ग्रेडिंग आपकी है, क्या ग्रेडिंग के मामले में आपने कोई सुधार किया है या कुछ डेट किया है, उसकी भी लगाया हूं मैंने। क्योंकि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि मेल और फोन के जवाब में आए। मेरे को चाहिए सबूत और रिकॉर्ड जो मैं सही सही दिखाऊं। और पर डे 1-2 आरटीआई लगती चली जाएंगी और डेटा मैं निकालते चले जाऊंगा, नोडल से लेकर के, स्टेट से लेकर के, डीजीटी से लेकर के, मंत्रालय से लेकर के। क्योंकि मेरा काम है सच दिखाना। जहां कानून नियम तोड़े जाएंगे, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा आईटीआई वाला हो, कितना बड़ा स्टूडेंट हो, या कितना बड़ा मंत्री मिनिस्टर हो, मेरा काम है, मेरा जॉब है सच का आईना दिखाना। तो मैं सच ही दिखाता हूं, इसलिए मैं आरटीआई लगाना चालू कर दिया हूं। आज हमको भी बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा होगा और हमको भी बुरा लगा। हमको बहुत ज्यादा जब ये बुरा लगा कि प्राइवेट आईटीआई को ये बोला गया कि आप अपना धंधा चलाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। बताइए, जिस आईटीआई को धंधा बोला जा रहा है एजुकेशन को कि ये धंधा है, सोचिए, जहां भारत के भविष्य, और वहीं से ये डीजीटी के अधिकारी भी निकले हैं। चलिए आईटीआई से नहीं निकले हैं तो स्कूल और कॉलेज से तो निकाले हैं, तो फिर क्या ये आईटीआई जो है तो क्या स्कूल और कॉलेज से कम है? इस पे जो है तो गुरुओं पे और इस सृष्टि के जो निर्माता हैं, आप लोग अपने आप को कम समझते हो, यही बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं बोल चुका हूं, आप ब्रह्मा से कम नहीं हो। आप ब्रह्मा नहीं हो, लेकिन ब्रह्मा से कम भी नहीं हो। और आप इस स्किल के, इस भारत के स्किल के विकास में सबसे बड़ी आपकी भागीदारी है। वो तो आज 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आप हमेशा रहते हो। आपकी आईटीआई हमेशा, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज सब चलते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे बिखरे हुए हो कि आपको कोई नहीं एक कर सकता है। मैं बहुत कोशिश किया और बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं 28 साल से कोशिश कर रहा हूं। कई ग्रुप बनाया, कई वेबसाइट बनाई, कई लोगों को मैंने ये किया, पर आप लोगों ने हमारे ऊपर ही उंगली उठा दिया था। अब देखिए, जो जो मैं बोल रहा था वही वही हुआ। मैंने बोला था, आप सो उठा करके देख लीजिए कि डीजीटी का बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है प्राइवेट आईटीआई पे, वही हुआ। चलिए आगे भी बात करेंगे, आगे भी ये मुद्दे रहेंगे बहुत सारे, घबराइए नहीं। आईटीआई के स्टूडेंट आज से, मतलब आप शनिवार को कल देख रहे हैं, मतलब मैंने आज देख रहे हैं, आपको बात कल की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को अब डीजीटी की छुट्टी लग गई, ठीक है ना। सब साउथ इंडियन है, आधे से आधे तक साउथ वाले हैं, सब छुट्टी पे चले गए हैं। अब जो है तो नए साल के बाद ही आएंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, आज सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे और डीजी मैडम भी थी,
और अधिकारी थे, तो कोरोना के लेकर के बात हुई कि फरवरी में जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो वो कैसे करवाया जाए, अभी जो एग्ज़ाम है तो उसमें क्या है, रिजल्ट कितना जल्दी से जल्दी निकाला जाए। एक चीज़ हुई है जो अंदर की बात बता रहा हूँ कि 5 तारीख तक डीजीटी को बोला गया है, बड़े अधिकारियों ने बोला है कि स्टेट से डेटा मंगवा लीजिए और जितने कुछ हो रहे हैं उनको अगर अपडेट करने के लायक हैं तो अपडेट करें। अब हालांकि अब डीजीटी कितना अपडेट करेगी, चूँकि आज के बाद डीजीटी के बड़े अधिकारी ने जब बोल दिया कि कोर्ट का आदेश नहीं मानना है, तो अब डीजीटी मनमानी अपनी ही चलाएगी, ये आप याद रख लीजिए, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, आपको एक होना पड़ेगा, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई वाले, ये अब आप समझिए। चूँकि अब ये मेरे को कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि अब अपना तानाशाही चलाएगी डीजीटी, और डीजीटी का एक अधिकारी भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, यहाँ तक कि वहाँ का जो है तो प्यून भारी पड़ने वाला, जब कोर्ट के आदेश को नहीं माने हैं तब। कई विसंगतियाँ हैं, मैं मानूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। मैं ये सो जो है तो स्टूडेंट और अच्छे काम के लिए, आईटीआई वालों के लिए, जो अच्छे आईटीआई वाले हैं उनको मैं सेव करूंगा, उनकी मैं आवाज़ उठाते रहूंगा आखिरी दम तक। हम समझे हैं कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई के लिए कुछ बोला गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है, मैं आप डीजीटी के अधिकारियों से बता दूं। ठीक है, फिर मैं लग जाऊंगा आपके पोल पट्टी खोलने में भी। आप हमको धमकी दे रहे हो तो मैं आपको भी धमकी दे रहा हूं। मान लीजिए, धमकी ही मान लीजिए, आपने जिस तरह से हमको धमकाया है उसी तरह से हम भी धमका रहे हैं कि कांच तो आपके भी घर में लगे हैं, दाग तो आपके भी हैं, सिर्फ आईटीआई भर में नहीं है। और रह गई मेरी बात, तो मेरे ऊपर तो आप उंगली उठा ही नहीं सकते, बेदाग रहा हूं। चलिए, स्टूडेंट को इतना बता दूं कि अगर 5 तारीख तक डेटा आ जाते हैं आपके, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये छुट्टी के बाद आपका प्रैक्टिकल का, ईडी का प्रैक्टिकल के, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है, चूँकि सीवीटी एग्ज़ाम लगभग अब हो गया। ये वाला 31 तारीख तक बहुत अच्छा गया है, और अब जब 1 तारीख से 7 तारीख है तो उसमें अब कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं उठेगा। हाँ, जो बच्चे बचे हुए हैं, अभी सीवीटी में बचे हुए हैं, तो देख लीजिए, आपका हो सकता है कि इस वाले स्लॉट में आए 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप अपने आईटीआई वाले को कहिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है तो मेल करे और उनको बताए, और देख लीजिए 1 तारीख से 7 तारीख में होता, नहीं तो फिर आपको एक चांस और मिलने वाला है फरवरी में। अच्छा, एक चीज़ और भाई, ये डीजीटी के अफसरों के पास भी चला गया कि कोई यूट्यूबर दिखा रहा था कि वो कोरोना के चक्कर में जो है तो परीक्षाएं नहीं होंगी, सबको पास कर देंगे, तो ये अफवाह है। अपने देश में कोरोना फैल रहा है, लेकिन इतना गंभीर मुद्दा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। और यूट्यूबर ये क्या क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं, ये ना मेरे लिए कोई चीज़ है, ना डीजीटी के लिए कोई चीज़ है ना। अफवाह उड़ाने वालों का कोई वो नहीं है, और ये आपको बर्बाद ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप अपना देख लीजिए। तो मैंने बता दिया कि जो -1 वाले लफड़े हैं ना, बहुत सारे लोग 5 तारीख तक में अपडेट हो जाएंगे। मेरे लिए तो यार अगर 10-15 भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोग हो जाए। लेकिन आज से डीजीटी जो है तो मतलब मैंने कल रात से डीजीटी छुट्टी पे अब चली गई है, लेकिन कुछ अधिकारी जो हैं तो जो लोकल दिल्ली के हैं वो शनिवार को भी काम करेंगे, और सोमवार को भी काम वो ज़रूर करेंगे, और मंगलवार को भी काम करेंगे। इतने में बड़े अधिकारी लौट आएंगे तो कुछ डिसीजन होगा। लेकिन एक डिसीजन जो आज अंतिम के दिन निकल करके आया है, कल भी आया था, आज भी निकल करके आया है, जैसे आप जानते हो, थोड़ा समय बिजी हो गया था, तो ये था कि ईडी प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत ही गंभीर है, और वो डेटा मंगाया जा रहा है। अब आप लोग देख लीजिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जवाब नहीं देते हैं, तो ये मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि देखिए, मैंने बोला था ना कि मूर्ति साहब क्या कह रहे थे, और मूर्ति साहब जो है तो सीधे सीधे मैं ये आपको एक सबूत दिखा रहा हूँ कि साहब क्या बोल रहे हैं ईडी प्रैक्टिकल के लिए कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। कौन जिम्मेदार है? आप किससे मिलो? स्टेट से, नोडल से और आईटीआई वाले से। ये देखो, लड़कों ने क्या किया था, मेल किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि डेटा आपका नहीं पहुंचा है, इसलिए -1 आपका नहीं हट रहा है। आपका डेटा सही टाइम पे पहुंच गया, पहुंच जाएगा, अभी भी पहुंच जाए तो आप लोग जो है तो -1 से हट जाओगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग मूर्ति जी को जो है तो मेल करिए, और उनके मेल का जवाब ये लड़कों के पास ही आया है, मेरे पास नहीं आया है। लड़कों से मैंने मेल करवाया था और वो लड़के ने मेरे को मेल भेजा कि सर ये जवाब आया है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, मैं सबूत सहित देता हूँ। और इसके बाद आप समझ जाइए कि किसकी गलती है। स्टेट को बोल रहे हैं वो, नोडल की भी बोल रहे हैं, वो ITI की बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ITI की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि ITI ने डेटा भेज चुका है, नोडल भी डेटा भेज चुके हैं। लेकिन स्टेट में सबसे ज़्यादा जो गलती 75 से 80% वो स्टेट की है। 15% मैं नोडल की मान रहा हूँ, 5% ITI की मान रहा हूँ कि कई ITI वाले ऐसे होंगे, फीस उसका चक्कर होगा आपका, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका वो एलिजिबिलिटी नहीं किए, अटेंडेंस सीट नहीं भेजे, कुछ भी मामला हो सकता है, फीस वाला मामला हो सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कई भी प्राइवेट ITI वाले मेरे से बोलते हैं कि सर फीस नहीं जमा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। कोरोना थोड़ा सा फैल रहा है तो मास्क पहनिएगा, दूरी बनाइएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करिएगा। ये ITI टॉक्स को देखिएगा, और आप दूसरों को भी, मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आपकी ताकत क्या है, जब तक बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारे इकट्ठा नहीं बोलते, और इसी का फ़ायदा DGT उठाता है। आप एक होगे, एक मंच पे होगे, एक बात करोगे तो बहुत कुछ हो जाता है। इसका मैं प्रमाण आपको पहले दे चुका हूँ। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।